नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की और व्हाट्सएप चैनल पर आते ही पीएम मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को व्हाट्सएप चैनल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ गए थे और आमजन से जुड़ने के क्रम में प्रधानमंत्री ने इस सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच से जुड़ गए थे और व्हाट्सएप चैनल पर आते ही पीएम मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। मोदी ने काम करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट किया कि व्हाट्सएप समुदाय में शामिल होकर रोमांचित हूँ। यह निरंतर बातचीत की हमारी यात्रा में एक कदम और है और यहाँ जुड़े रहें। यहाँ नए संसद भवन से एक तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी साझा किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। वहीं इसके अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के अनिश्चितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संबोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए और 5,000 रुपए मिलेंगे। पूर्ववतों अनुग्रह योजना में यह राशि क्रमशः 50,000 रुपए, 25,000 रुपए और 5,000 रुपए थी। वहीं अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों पर सोमवार 17 सितंबर से खासी नजर बनाए हुए हैं। इसका कारण है कि कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचना दी है कि वह 21 सितंबर 2023 यानी आज निदेशकों की समिति की बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स यानी एनसीडी जारी किए जाने के प्रस्ताव पर विचार होगा। वहीं वेदांता का कहना है कि यह प्रस्ताव उसकी रूटीन फाइनेंसिंग का हिस्सा है जो व्यवसाय में सामान्यतः होता रहता है। वेदांता ने सूचना में यह भी कहा है कि यह इशुएंस 28 मार्च 2023 को हुई निदेशक मंडल की बैठक से पारित प्रस्ताव के अनुरूप है। ऐसे में निवेशकों की निगाहें वेदांता की आज होने वाली इस बैठक के नतीजों पर रहेंगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अलीगढ़ में यूपी पुलिस में तैनात एक दरोगा के द्वारा खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ग्लास थाने में तैनात एक दरोगा ने कस्बे की एक लड़की को उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद प्रेम प्रसंग में लड़की को फंसाने वाले हैवान दरोगा ने उसको ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। दरोगा ने अपने साथी महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में खींचे गए अश्लील फोटो उसके होने वाले पति के फोन पर वायरल कर दिए, जिसके बाद पीड़िता लड़की ने एसएसपी के दरबार में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्यरत उप निरीक्षक के विरुद्ध एक महिला द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर कतिपय बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा संबंधित उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे भविष्य में, उनको ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। थाना इगलास में कार्यरत उप निरीक्षक के विरुद्ध एक महिला द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर कतिपय बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा संबंधित उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे भविष्य में, उनको ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। थाना इगलास में कार्यरत उप निरीक्षक वहीं आगरा पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप और वेबसाइट के जरिए होने वाले फ्रॉड का खुलासा किया है। साइबर ठगों के निशाने पर 15 लाख भारतीय थे। इनसे 38,000 करोड़ रुपए कमाने की तैयारी थी। साइबर ठग इतनी बड़ी रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशी ट्रांसफर करने की फिराक में थे। ये कार्रवाई यूपी साइबर टीम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए साइबर टीम ने 27 गेमिंग बैटिंग वेबसाइट और 7 ऐप को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो चीन, रूस, वियतनाम और फिलीपींस में बैठे अपराधी ओटीटी प्लेटफॉर्म का डाटा चुराकर लोगों से फर्जी ऐप पर बैटिंग करवा रहे थे।
हर दिन 80 से 100 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। वहीं साइबर ठग 30% कमीशन का लालच देकर लोगों से बैंक खाता खुलवाते थे। इसके बाद उनके खातों से हर दिन 20 से 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया करते थे। देखिए, शाहगंज थाने में एक स्टार इंडिया ने एक केस रजिस्टर करवाया था और वो केस ये था कि उनकी जो OTT प्लेटफॉर्म से जो स्पोर्ट्स का जो डाटा है और अदरवाइज भी जो उनके सीरियल्स हैं उनका डाटा चोरी करके फ्रॉड करके इलीगली उसको स्ट्रीम किया जा रहा है। बाद में पता चला कि इलीगली स्ट्रीम तो किया ही जा रहा है, लेकिन जितने स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें इलीगल बेटिंग भी की जा रही है उस पर। उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया और उस इन्वेस्टिगेशन में तेलंगाना से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए और भी हमारे लोग वांछित हैं, जिनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है उनकी गिरफ्तारी का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां टटिया कस्बे में कार ने साइकिल सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक भाई की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों भाई साइकिल से विद्यालय जा रहे थे, जिस वक्त रास्ते पर एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। फिलहाल घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी गई है। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस में शवों को रखकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया। एसपी ऑफिस में सीओ अकबरपुर द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और शवों को गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम को निकले। दरअसल कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के मरकनपुर गांव के पास आज दमपुर पूर्वा रूड़ा से शिवराजपुरा जा रहे बाइक सवार जीजा और साले को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जीजा और साले की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं पहले से सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल न पहुंचाकर शिवली कोतवाली ले आई, जहां से दोनों को मृत बताकर उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस या कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और दोनों शवों को लेकर माती मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंच गए और वहां जमकर प्रदर्शन किया। ये हमारा छोटा भाई था, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट स्थल पर जब पहुंचे तो वहाँ मिट्टी नहीं मिली। इसके बाद जब बोले सिवली थाने जब पहुंचे तो वहाँ से जो मालूम हो गए वो चले गए पोस्टमार्टम। जो आप यहाँ क्यों आए हैं? लिखा पड़ी न कुछ न। आज यहाँ पे किस लिए आए? अरे बिरवाई लिखा पड़ी कि मिट्टी जो पोस्टमार्टम होती है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आप लोगों की? वहाँ कुछ नहीं, न्याय चाहिए और क्या। मतलब बगैर लिखा पड़ी की मिट्टी कैसे वहाँ जो है। वहाँ जहाँ तो घटना हो रही थी तो वहाँ चल रही थी। अच्छा, किस वाहन से दुर्घटना हुई थी? ये गाय को बैगन वाहन पकड़ गया कि नहीं? वाहन वहीं पर खड़ा। ये हमारा छोटा भाई था, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट स्थल पर जब पहुंचे तो वहाँ मिट्टी नहीं मिली। आज थाना शिवली क्षेत्र में मकरंदापुर गांव के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि आपस में रिश्तेदार भी थे, अवधेश और अनुज जिनका नाम बताया गया है, उनको पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल के पास में जो मोर्चरी वहाँ लाया गया। तो मृतकों के जो परिजन हैं वो कुछ बातों को लेकर आक्रोशित थे, जिनके द्वारा उनकी शवों को यहाँ लाया गया। उन्हें समझा बुझा के वापस मोर्चरी के लिए भेज दिया गया है और इस पर आगे जो भी विधिक कार्रवाई पीएम के बाद होती जाएगी। आज थाना शिवली क्षेत्र में मकरंदापुर गाँव के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि आपस में रिश्तेदार भी थे, अवधेश और अनुज जिनका नाम बताया गया है, उनको पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल के पास में जो मोर्चरी वहाँ लाया गया। तो मृतकों के जो परिजन हैं वो कुछ बातों को लेकर आक्रोशित थे, जिनके द्वारा उनकी शवों को यहाँ लाया गया। उन्हें समझा बुझा के वापस मोर्चरी के लिए भेज दिया गया है और इस पर आगे जो भी विधिक कार्रवाई पीएम के बाद होती जाएगी। सनातन संस्कृति में आस्था और प्रवचन के दौरान देहदान की महिमा से अभिभूत होकर विंध्याचल निवासी चाय विक्रेता दंपति ने अपना देहदान किया। मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.बी. कमल ने बताया कि मिर्जापुर के इतिहास में अमरनाथ गुप्ता ने पत्नी के साथ पहला देहदान किया है।
दंपति ने इस दतिया आश्रम में कथा के दौरान मिली प्रेरणा और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का परिणाम बताया है। जी बताइए कि आपने अपनी शरीर दान कर दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना चाहेंगे मेरा पति जब दान दे दिया था मोदी जी। और क्या कहना चाहेंगे, क्या कहाँ से प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? आश्रम से मिला। कौन से दतिया से। अच्छा, तो कब से आप लोग सोच रहे थे ये चीज? अरे इधर सोच रहे 5-6 साल से। तो अभी कैसे अचानक आपने कर दिया? अचानक जब आ गया तो फिर प्रधानमंत्री की वजह से हम लोग कर दिया दान। खुश है आप? हाँ खुश, एकदम खुश है। ये हमने अपना पूरा शरीर दान किया है। करना हमको अनामय आश्रम हमारे उमेश जी महाराज के प्रवचन से आया है और मैं दतिया अनामय आश्रम भी है वहाँ पर, वहाँ जाता हूँ। वहाँ भी हमारे स्वामी जी के प्रवचन से हमको आया और एक बार भागवत की कथा हो रही थी, उसमें प्रसंग आया दधीची महर्षि दधीची ऋषि का, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली और तभी से हमने मन में ठान लिया कि हम अपना शरीर दान करेंगे। हमने घर पे आके अपनी पत्नी से बात किया तो हमारी पत्नी उमा देवी ने भी कहा कि हम भी बाप के साथ दान करेंगे। हमारे बच्चे सब का सहयोग मिला हमें और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का बराबर वक्तव्य आ रहा था कि अंग दान करना चाहिए, शरीर दान करना। देखिए, ये हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं MBBS करने, उनको मानव शरीर की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हम लोगों ने 15 तारीख को फंक्शन रखा था जिसमें हमारे जो युग दधीची देहदान के समिति के संयोजक श्री मनोज कुमार सेंगर जी कानपुर के हैं, उनको इस कॉलेज में बुलाया था मैंने। वो दोनों लोग आए थे पत्नी समेत। उनके संरक्षण में हमारे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेजों में देहदान अभियान चलाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक CM डैशबोर्ड के द्वारा देहदान, अंगदान, स्वच्छदान, रक्तदान आदि समूह के सभी का वो प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हमारे विंध्याचल के निवासी श्री अमरनाथ गुप्ता जी, उम्र 73 साल और श्रीमती उमा जी बताइए। रायबरेली में खाना बनाते समय गैस लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मदन गांव का है। यहां के रहने वाले राम बहादुर के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया था। गैस लीक होते ही घर में भीषण आग लग गई और आग लगने से परिवारजन बाहर की ओर भागे तो ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों में से किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में सिलेंडर को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान फायर ब्रिगेड का वाहन खराब हो जाने से थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन किसी की कोई जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आई है। मदन गांव में सिलेंडर में आग लगी थी। जी हम लोग वहां से जल्दीबाजी से आए और पहुंचे। आपको कब सूचना मिली, कितनी देर पहले? सूचना तो सही समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो सूचना मिली उसमें 10-15 मिनट में हम लोग आ गए हैं। जी कस्बे से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ जाम वगैरह लगता है। बाकी हम लोग इसमें लापरवाही नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी घटनास्थल पहुंचते हैं। मेरे द्वारा देखा गया कि आपने बहुत दिलेरी दिखाते हुए जो है सिलेंडर को बाहर निकाला और गाड़ी जो है काम नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों हो जाता है कि जो है ऐन मौके पे जो है गाड़ी काम नहीं करती? तो गाड़ी भैया वहाँ से चल करके आई है, सही ढंग से आई है, लेकिन अब यहाँ मौके पे पंपिंग नहीं हो पाई। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के मोहल्ले अजीत खेड़ा का है, जहां सभासद आरती पत्नी रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपने बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर शव का बारीकी से परीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अजीत खेड़ा वार्ड 2 में सदस्य थी आरती रावत, उनकी आज हत्या हो गई है। कौन थी वो हमारी बहन, छोटी बहन थी। आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना हमारे ससुर जी ने हमको दिया। यहाँ इस पक्ष से हमको किसी ने सूचना नहीं दी।
यहाँ आए तो आपको क्या मिला? यहाँ पे हम आए तो हमारी बहन मृत मिली और देखा तो वो लेटी हुई थी और छत पे देखा तो सब चूड़ी उनकी फूटी हुई थी, कपड़े भी उनके सब फटे हुए थे और छुरी चाकू भी पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ उस निशान कोई नहीं थे उनके शरीर पे। और इन लोगों ने इनकी माँ और आलोक उर्फ रोहित, इन लोगों ने और इनके पिताजी ने मिलके हमारे बहन को मार डाला। आज अजीत खेरा वार्ड 2 में। वहीं रायबरेली में एक प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। यहां प्रेमी और प्रेमिका को बीच गांव में पेड़ से बांधकर थप्पड़ों से पीटा गया। मामला सरेनी थाना इलाके के कोहरू मजरे रालपुर गांव का है। यहां प्रेमी युगल को पेड़ से बांधकर पीटा जाता रहा और ग्रामीण तमाशाबीन बने वीडियो बनाते रहे। इन्हीं में से किसी ने वीडियो वायरल किया तो पुलिस हरकत में आई और आनंद फानन में एसओ सरेनी पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सीओ लालगंज का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साधारण अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई है जिसमें गांव के कुछ लोग लड़के और लड़की दोनों को पेड़ में रस्सी से बांध करके लड़की को थप्पड़ से मार रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेकर एसएचओ सरेनी को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। यह वीडियो सरेनी थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर की है। शहर के टिकुरिया मोहल्ले निवासी 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ननाई लाल देवड़िया का विगत मंगलवार को निधन हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन पर कलेक्टर हरजिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा सहित अन्य अधिकारी ननाई लाल देवड़िया के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवारजनों ने से भेंट कर शोक भी जताया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दौरान प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने गणमान्य नागरिक व आमजन भी उपस्थित रहे। सलिया थाना क्षेत्र के ग्रामगंज से 3 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें से एक आरोपी अशोक प्रजापति सन ऑफ कंशेरी प्रजापति के कब्जे से 112 लीटर हाथ भट्टी महुए की शराब और 148 लीटर महुआ लहान जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल में जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। सलिया थाना क्षेत्र के ग्रामगंज से। तो आज के बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ में। अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।